नमस्कार दोस्तों, आज हम नासिक के अलग अलग भागों में घूमेंगे और देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराजों के भव्य प्रतिमाओं को, जो नासिक की शान है। दोस्तों, ये प्रतिमाएं सिर्फ धातु और पत्थर की नहीं है, बल्कि ये है स्वराज्य की जंग, वीरता की मिसाल और मराठा गौरव की जीती जागती निशानियाँ। महान कवि प्रदीप ने कहा है, देखो मुल्क मराठों का जहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। तो शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। तो आइए दोस्तों, चलिए इस गौरव यात्रा पे देखते हैं शिवाजी महाराज की नासिक की भव्य प्रतिमाएं। नासिक रोड को नासिक का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये है नासिक रोड का श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक। यहाँ पर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भव्य प्रतिमा हमें स्वराज्य के गौरव की याद दिलाती है। यह प्रतिमा न केवल एक स्मारक है, बल्कि यह इस परिसर की पहचान बन चुका है। ऊंचे चबूतरे पर विराजमान महाराज की यह अश्वारूढ़ प्रतिमा उनके पराक्रम और नेतृत्व का प्रतीक है। जब भी कोई यात्री इस मार्ग से गुजरता है, महाराज का यह तेजस्वी रूप उसके मन में ऊर्जा भर देता है। नासिक, जो मुगलों के समय गुलशनाबाद के नाम से जाना जाता था, उसे महाराज के मावलों ने अपने अदम्य साहस से फिर से स्वराज्य का हिस्सा बनाया। यह प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि कैसे महाराज ने उत्तर महाराष्ट्र की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को मजबूत किया। जब आप इस नासिक शहर के बिल्कुल बीचों बीच यानी CBS के सामने स्थित यह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा शहर की धड़कन माना जाता है। यहाँ की प्रतिमा शहर की भीड़ भाड़ में एक शांति और प्रेरणा का केंद्र है। सालों से यह स्थान सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का साक्षी रहा है। इसके बाजू में ही हुतात्मा स्मारक है। महाराज की आंखों में वह चमक और हाथों में तलवार हर नागरिक को अपने हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। आज यह प्रतिमा शहर के बीचों बीच खड़ी होकर हमें न्याय और सुशासन की सीख देती है, जो महाराज के अष्टप्रधान मंडल की याद दिलाती है। यहाँ की हवाओं में आज भी स्वराज की गूंज महसूस हो सकती है। आप ये गूंज अभी भी सुन सकते हो। महाराज ने नासिक को केवल एक धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से एक अभेद्य गढ़ बनाया। यह प्रतिमा नासिक की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि महाराज के काल में नासिक के रामशेर, त्र्यंबकगढ़, साल्हेर जैसे किलों ने दुश्मनों के पसीने छुड़ाए थे। यहाँ हर साल जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ पूरा परिसर जय भवानी जय शिवाजी के नारों से गूंज उठता है। पुराने नासिक और नए नासिक को जोड़ने वाले मालेगांव स्टैंड इलाके में स्थित है यह प्रतिमा अपनी एक अलग ऐतिहासिक महत्व रखती है। पंचवटी की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित यह प्रतिमा हमें महाराज के उस कालखंड की याद दिलाता है जब उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, अब हम आए हैं पंचवटी कारंजा पे। पंचवटी कारंजा पर स्थित यह प्रतिमा
उस ऐतिहासिक मार्ग का हिस्सा है जो उत्तर की ओर जाता है। नासिक के पास स्थित साल्हेर और मुल्हेर जैसे ऊंचे किलों की जीत ने स्वराज्य की सीमाओं का विस्तार किया था। महाराज जानते थे कि उत्तर से आने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए नासिक का भौगोलिक महत्व क्या है। यह प्रतिमा उन वीर मावलों को समर्पित है जिन्होंने इस पथरीली जमीन पर मुगलों को धूल चटाई थी। इस व्यस्त चौराहे पर महाराज की उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि समय कितना भी बदल जाए, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। यहाँ हर साल शिव जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और हजारों लोग उस शिव जयंती में शामिल हो जाते हैं। बेहद आकर्षक है ये शिव छत्रपति की अश्वारूढ़ प्रतिमा, जो हमें हमेशा स्वराज्य की प्रेरणा देती रहती है। अब हम आए हैं लेखा नगर में। मुंबई आगरा हाईवे के किनारे लेखा नगर में स्थित ये प्रतिमा हमें साल्हेर किले से उस महान संघर्ष की याद दिलाती है जहां मुट्ठी भर मावलों ने मुगल सेना को रोके रखा और जय हासिल की। नासिक की मिट्टी का कण कण महाराज के पराक्रम की कहानियां सुनाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।